नमस्कार देवियों और सज्जनों, कैसे हैं आप सब। हम लोग एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं जो मुश्किल से 5 से 10 मिनट का बनने वाला है। और उसमें हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का ही टॉपिक है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। हम लोग वहां पर ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट देखेंगे कि किसी सेट का क्या ऑर्डर हो सकता है, सेट का नहीं एलिमेंट का। जो सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं वो अलग अलग, उनका ऑर्डर क्या होगा, तो हम लोग उसे देखेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, मुश्किल से 5 से 10 मिनट की वीडियो बनेगी, तो उसे देखिए। ये सब ग्रुप अभी मैं पढ़ा के हटा हूं, तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो देखिए, समझ आएगा अच्छी तरीके से। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत आसान भी है, इसलिए मैंने अभी बना दिया, आपको समझ भी आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ये कहते हैं कि लेट, यहाँ लिख दो पहले टॉपिक, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। देखिए, मान लीजिए लेट जी बी ए ग्रुप, लेट जी बी ए, let G be a group and A belong to G, and A belong to G, then and A belong to G। उसके बाद if, पहले थ्योरम लिख दें, अगर लाइंस लिख दें, अगर आपको दिक्कत हो रही तो आप 10 से 15 सेकंड स्किप कर सकते हैं। if there exist a least positive integer and such that least positive integer and such that a की पावर n, such that a की पावर n is equal to a, then n is called the order of n, and written as order of n is equal to order of a is equal to n। ऑर्डर a का निकालते हैं ना, तो ऑर्डर ऑफ a is equal to n। and if there is no positive integer exist, there is no positive integer exist, there is no positive integer exist, then a is said to be, मैं लिखने में टाइम लगा रहा हूं, then a is said to be infinite order। एडिटिंग नहीं करता मैं, वरना इसलिए मैं इसे काट नहीं सकता। मैं एडिटिंग किसी चीज की नहीं करता क्योंकि मेरे को उतना, छोड़िए वो आपके लिए जरूरत नहीं है, बस मैं एडिटिंग नहीं करता इसलिए लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, then a is said to be infinite order। और अगर पहले से लिख के रखता तो फिर आप समझते, मतलब मेरे को वो अच्छा लगता कि पहले से लिख के रखूं। चलिए वो सब बात की बात है। देखिए, जी आपके पास एक ग्रुप है, ठीक है, उसके अंदर कोई एक एलिमेंट ए होगा, फिर उसके बाद अभी लाइन रख के समझाऊंगा, ठीक है। उस एलिमेंट ए का कम से कम पावर क्या करूं, जैसे मान लीजिए 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, वो एक कोई सी भी सेट में बिलोंग कर सकता है। तो उस एलिमेंट ए का मतलब चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, उसकी कम से कम पावर में n क्या करूं, ताकि वो जब पावर n करने पर मेरे को वो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल दे दे। आप समझ रहे हैं, किसी भी एलिमेंट ए का, कहां गया, किसी भी एलिमेंट ए का मैं कम से कम पावर क्या करूं ताकि वो मेरे को आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल दे दे। और वो कम से कम पावर करी आपने, तो वो कोई ना कोई पावर कम से कम करी होगी, तो वो कोई ना कोई नंबर होगा, तो उसी नंबर को ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट कहा जाता है। और उसको ऐसे लिखा जाता है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन। ये आपको समझ आया। और अगर ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट ही नहीं करता कि आप उसकी पावर क्या करें ताकि वो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे, तो मैं कहूंगा कि फिर वो इनफाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट है, इनफाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट है। ये आपको समझ आया। दोबारा रिपीट करता हूं, लेट जी बी ए ग्रुप, आपका जी ए ग्रुप है, एंड ए बिलोंग टू जी, जी लिखा है एच लिखा है, जी अभी सॉरी सब ग्रुप पढ़ा कर आया तो अभी एच वाली कंडीशन चल रही है, सॉरी। एंड ए बिलोंग टू जी, और ए जो है वो जी को बिलोंग कर रहा है। इफ देयर एग्जिस्ट अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, वो कम से कम नंबर चाहिए, ज्यादा भी कर सकता है उसमें, लेकिन मेरे को कम से कम नंबर चाहिए। इफ देयर एग्जिस्ट अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट, इस तरीके से एग्जिस्ट करे ताकि ए की पावर एन ई दे दे, मतलब वो कम से कम पावर एन ऐसी क्या होगी ताकि मैं अगर उसे ए की पावर में ले जाऊं, कम से कम वो नंबर ऐसा क्या होगा ताकि अगर मैं उसे ए की पावर में ले जाऊं तो वो मेरे को आइडेंटिटी एलिमेंट ई के इक्वल दे दे। देन एन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ ए, देन एन ऑर्डर ऑफ ए कहलाएगा। ए का ऑर्डर क्या हो गया, फिर एन हो गया। एंड रिटर्न एज ऑर्डर ऑफ ओ ए इज इक्वल टू एन, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन। एंड
इफ देयर एग्जिस्ट एंड इफ देयर इज ए नो पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट, और ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट ही नहीं करता कि मैं उसकी पावर क्या कर दूं ताकि मेरे को वो आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे, तो मैं कह दूंगा कि फिर वो इनफाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट है। ये आपको समझ आया? जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए -1 की पावर कम से कम ऐसा नंबर क्या करूं ताकि वो मेरे को उसका आइडेंटिटी एलिमेंट 1, ताकि वो मेरे को 1 के इक्वल दे दे। तो आप जानते हैं -1 की पावर लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर करना है, तो पॉजिटिव नॉन नेगेटिव नहीं, नॉन नेगेटिव कहता तो मैं 0 लेता, लेकिन वो पॉजिटिव कह रहा है, इसका मतलब शुरुआत मेरी 1 से होगी। तो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर में -1 की पावर 1 करूंगा, -1 देगा, लेकिन मेरे को चाहिए क्या था +1, तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं। फिर उसके बाद मैं -1 की पावर +2 करूंगा, और मैं जानता हूं -1 का स्क्वायर +1 के इक्वल हो जाता है, इसका मतलब -1 का स्क्वायर करा, ये सबसे छोटा नंबर था ताकि उसने मेरे को +1 दे दिया, तो मैं कह दूंगा कि ऑर्डर ऑफ -1 इज 2, कि मैंने -1 की पावर 2 करी तो रिजल्ट मेरे को 1 के इक्वल मिल गया। ये आपको समझ आया? तो ये ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट है। जैसे मान लीजिए एक और है आयोटा, आपने सुना हुआ है आयोटा। आप आयोटा की पावर कम से कम ऐसा कौन सा नंबर करें ताकि रिजल्ट आपको जो है वो 1 के इक्वल दे दे, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर 1 की बात हो रही है। तो आयोटा की पावर आप जानते हैं 1 करेंगे, तो 1 करने पर आयोटा की पावर 1 आयोटा देगा, नहीं लेना। आयोटा की पावर 2 करिए, आयोटा स्क्वायर करिए, आयोटा स्क्वायर करने पर रिजल्ट आपको -1 देगा, नहीं लेना। चाहिए क्या था? +1 चाहिए था, इसलिए ये नहीं लेना। आयोटा की क्यूब करिए, आयोटा की क्यूब करने पर माइनस आयोटा देगा, चाहिए क्या था? +1, नहीं लेना। आयोटा की पावर 4 करिए, आयोटा की पावर 4 जानते हैं आप +1 देगा, और यही चाहिए था, तो आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसलिए ऑर्डर ऑफ आयोटा इज इक्वल टू 4। ये आपको समझ आया? आप उसकी कम से कम ऐसी पावर क्या करें ताकि रिजल्ट आपको जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल दे दे, तभी मैं कहूंगा कि हाँ उसका ऑर्डर ये होगा। ये आपको समझ आया? तभी उसकी पावर n को उसका ऑर्डर कहा जाएगा। कोई दिक्कत है? ये सिंपल सा रिजल्ट था। उसके बाद एक कंडीशन, एक क्वेश्चन एग्जांपल है बहुत अच्छा, 2 मिनट का एग्जांपल है, उसे करके फिनिश करते हैं इस टॉपिक को। ये आपको समझ आया? ये बेसिक है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट का बेसिक क्या खत्म हो चुका है, मैंने पहले ही बताया, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकते और ज्यादा, तो ये यहाँ पर फिनिश। उसके बाद एक एग्जांपल करते हैं बहुत छोटा सा ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट का ही, और फिर अपने टॉपिक को खत्म करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आपके पास a की पावर 5 इज इक्वल टू e है, और ए इनवर्स जो है उसको मैं b स्क्वायर के नाम से बोलूंगा, जहां पर a b बिलोंग कर रहा है g को, a b बिलोंग कर रहा है g को। उसके अलावा तो मेरे को प्रूफ करना है यहाँ पर कि जो ऑर्डर ऑफ b है वो 31 होगा। देखिए पहले क्वेश्चन समझा दे आपको क्या कह रहे हैं। वो इतना सा कह रहा है कि a की पावर 5 करूंगा तो e आएगा, ठीक है, आ सकता है कोई नंबर होगा, a कुछ भी हो सकता है, उसकी पावर 5 करूंगा e आएगा, इसका मतलब a का ऑर्डर क्या है 5, क्योंकि a की पावर 5 करने पर ही मिल गया। फिर कहता है कि जो b स्क्वायर है उसको जहां जहां मेरे को b स्क्वायर मिलेगा वहां वहां मैं a b और a इनवर्स लिख दूंगा, ठीक है, लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और a b जो है वो g में बिलोंग कर रहा है, किसी ना किसी सेट में तो बिलोंग करेगा, तो g में कर रहा है। तो कहना चाह रहा है कि आप बताओ कि ऑर्डर ऑफ b जो होगा वो 31 होगा, हमें ये प्रूफ करना है, वो 31 होगा ऑर्डर ऑफ b, हमें ये करना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको प्रूफ करना है कि ऑर्डर ऑफ b जो होगा वो 31 होगा। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ b 31 कब आया होगा? जब आपने b की पावर 31 इज इक्वल टू e प्रूफ कर दिया होगा, तभी तो ऑर्डर ऑफ b इज इक्वल टू 31 आया। जब आपने प्रूफ कर दिया होगा b की पावर 31 इज इक्वल टू e, तभी तो आएगा। तो यहाँ पर आप समझिए, आपको जरूरत है b की पावर 31 की, ठीक है। और एक हिंट समझिए इस चीज को, ये क्या है, सॉरी मैं डर गया, हाँ। तो यहाँ पे देखिए, आपको b की पावर 31 पे चाहिए, लेकिन उसने b स्क्वायर दिया हुआ है, तो आप क्या करिए, स्क्वायर की मदद से करते करते 31 पे जाइए। तो आप कैसे जा सकते हैं इसको समझिए। जैसे स्क्वायर दिया हुआ है, तो अगर आप जानते हैं जो b की पावर 4 है उसे लिखा जा सकता है b स्क्वायर इंटू में b स्क्वायर, ये चीज आपको सिंपल सा पता है। जो b की पावर 4 है उसे b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे। और यहाँ पे b स्क्वायर का असली मतलब है ए बी ए इनवर्स, ए बी ए इनवर्स, ये आपको समझ आया। फिर से पीछे से ए बी ए इनवर्स, क्योंकि बी स्क्वायर फिर से लिखा हुआ था। अब आप जानते हैं जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे तो ये हो जाएगा ए बी ए इनवर्स
ए बी ए इनवर्स, यही आएगा। और ये बीच वाला ए इनवर्स और ए, ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट देगा ना आपको, तो ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट खत्म होकर ई देगा, और ई में किसी की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो आपको वही सेम टू सेम देगा। इसका मतलब, इसका सिंपल सा मतलब है ए बी और बी आपको दे देगा बी स्क्वायर और यहाँ से ए इनवर्स। ये समझ आया। उसी तरीके से आप यहाँ पर b की पावर मान लीजिए 8 करिए, तो b की पावर 8 कब आएगा, जब आप b की पावर 4 और b की पावर 4 की मल्टीप्लाई करेंगे। अब b की पावर 4 का असली मतलब तो ये है, इसका मतलब a b स्क्वायर ए इनवर्स, और यहां से भी a b स्क्वायर और ए इनवर्स, यही तो है। फिर दोनों को कंबाइन करिए, कंबाइन करने पर डायरेक्ट बता दूं तो ये वाला रिजल्ट खत्म हो जाएगा, आपके पास सिंपल बचेगा a b स्क्वायर b की पावर 4 और ए इनवर्स, यही आएगा। उसी तरीके से आप b की पावर 16 करेंगे, तो 16 करने के लिए b की पावर 8 और b की पावर 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप इसी तरीके से करेंगे, इसको 2 बार लिखेंगे, 2 बार लिखने पर फिर से a इनवर्स और a कैंसिल हो जाएगा, तो b की पावर 4 और जो यहाँ पर b की पावर 4 लिखा होगा, आप समझ रहे हैं, वो दोनों कंबाइन होकर b की पावर 8 देगा, तो आ जाएगा a b की पावर 8 इंटू में a इनवर्स, ये भी समझ आया। फिर आप b की पावर 32 करेंगे, तो b की पावर 32 करने पर आपको रिजल्ट देगा ये, एक सेकेंड कुछ ये आपको देगा, मैंने कुछ गलत करा है क्या, हाँ कहीं गलत हुआ है कुछ। रिजल्ट देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, b की स्क्वायर करा था ना आपने b स्क्वायर, तो b स्क्वायर का मतलब ये था, आपने दोनों की मल्टीप्लाई करवाई तो आपको कॉम्बिनेशन मिला ये। b स्क्वायर के लिए कुछ गलत हुआ है हल्का सा छोटा सा, और b की पावर 4 करवाई आपने तो b स्क्वायर करवाया, कुछ गलत हुआ है छोटा सा, वो हम ध्यान नहीं दे पाए। और वो गलत क्या हुआ है, ए बी, एक सेकेंड ये बी, हाँ एक सेकेंड, हाँ ठीक है सब ठीक है, कोई कुछ गलत नहीं हुआ, ठीक है। b की पावर 32 है, b की पावर 32 आप जानते हैं, उसे लिख देंगे b की पावर 16 इंटू 16, और फिर उसे सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर b की पावर 16 इंटू 16 का रिजल्ट मिलेगा कि इसमें रखिए ना, इसके हिसाब से ये नहीं समझ आ रहा, दोबारा करवाऊं, देखिए दोबारा करवाता हूँ, अगर कुछ गलत हुआ है तो आपको नहीं समझ आ रहा मेरे को लगता है, क्योंकि जब खुद पढ़ाते हैं ना तो ऐसा फीलिंग आ जाता है कि सामने वाले को समझ नहीं आ रहा, तो जब सामने वाले को खुद ही लग गया कि नहीं समझ आ रहा होगा तो फिर तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, सॉरी मैं इसकी एडिटिंग भी नहीं कर सकता। देखिए उसने कहा है कि a की पावर 5 इज इक्वल टू ई था, अब मैं ध्यान से पढ़ाऊंगा, a की पावर 5 इज इक्वल टू ई था, ठीक है, मतलब ऑर्डर ऑफ a है वो 5 है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। कह रहा है जहां जहां मेरे को b स्क्वायर मिलेगा वहां वहां मैं a b और a इनवर्स लिख दूंगा, वो भी ठीक है मैं लिख दूंगा। तो कह रहा है प्रूफ करो कि जो ऑर्डर ऑफ b होगा वो 31 होगा। अब देखिए ऑर्डर ऑफ b इज इक्वल टू 31 होने का मतलब है कि b की पावर 31 करूंगा तो रिजल्ट मेरे को e मिलना चाहिए, उसका असली मतलब तो ये है, इसका मतलब मेरे को b की पावर 31 तक जाना है, किसकी मदद से जाऊंगा, यहाँ पर देखो b स्क्वायर दिया हुआ है, तो b स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर करके मैं जानता हूं, इतना मेरे पास लॉजिक है कि मैं b स्क्वायर से कर करके 35 तक जा सकता हूं, अगर ऐसे 5 बार मल्टीप्लाई कर दूं तो, स्क्वायर 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 वाला ऐसे करके पावर कर दूं तो, ये चीज मेरे को पता है, तो मैं यहाँ पर यही लगाने वाला हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ कि पहले b की पावर 4 जानता हूँ, उसे लिखा जा सकता है b स्क्वायर इंटू में b स्क्वायर, क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को b स्क्वायर की वैल्यू पता थी। अब b स्क्वायर की वैल्यू ये है तो मेरे पास आ जाएगा a b a इनवर्स, और फिर से यहाँ पर a b और a इनवर्स, आप इस चीज को समझ गए, और तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अब आप जानते हैं यहाँ पर जब ये कंबाइन होगा तो कंबाइन होने के बाद आपको ऐसा रिजल्ट देगा कि यहाँ से a b a इनवर्स, और फिर से यहाँ से a b और a इनवर्स, ऐसा रिजल्ट देगा। ये a इनवर्स और a आपस में कंबाइन होकर आइडेंटिटी एलिमेंट देगा, और आइडेंटिटी एलिमेंट की मल्टीप्लाई करने पर तो वही सेम टू सेम रिजल्ट आ जाएगा। तो आपके पास बाहर वाले रिजल्ट आ गया a b स्क्वायर और a इनवर्स, ये आपको समझ आया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर b स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, a b a इनवर्स, तो उसे उठाकर यहाँ पुट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा कि a, ये वाला ये तो साइड था ही सेम टू सेम, b स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहे हैं a b a इनवर्स, और पीछे से फिर से a इनवर्स, आप समझ रहे हैं, तो a कंबाइन होकर आपको a स्क्वायर देगा, ये वाला b सेम टू सेम a इनवर्स कंबाइन होकर a की पावर -2 देगा, ये समझ आया। तो डायरेक्ट मैं b की पावर 4 की जगह वो लिख दूंगा। उसी तरीके से आप b की पावर 8 करिए, तो b की पावर 8 आपको b की पावर 4 इंटू b की पावर 4 देगा, ये आप समझ रहे हैं। b की पावर 4 का मतलब ये था, इसका मतलब a स्क्वायर b a की पावर -2, फिर से a की पावर 2 b और a की पावर -2, फिर कंबाइन होकर ये वाला रिजल्ट आपको 1 देगा, मतलब e देगा, वो तो खत्म हो जाएगा। आपके पास आएगा a स्क्वायर
बी फिर से बी स्क्वायर दे देगा और ए की पावर -2 पीछे से सेम टू सेम, फिर से बी स्क्वायर का मतलब ये पुट करेंगे तो ये पुट करने पर रिजल्ट आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहे हो आप ये, इसका मतलब ए बी ए की पावर -1 और यहाँ पर फिर से पीछे से ए की पावर -2। अब ए की पावर 2 और ए की पावर 1 ए की पावर 3 देगा तो रिजल्ट आ गया ए की पावर 3 इंटू में ये वाला बी सेम टू सेम और ये ए की पावर -3। ये आप चीज समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं इस चीज को। फिर उसी तरीके से आप b की पावर 16 निकालेंगे तो 16 निकालने के लिए आप b की पावर 8 इंटू बी की पावर 8 करेंगे, b की पावर 8 मैं डायरेक्ट लिख दूं, ये वाला रिजल्ट आपका हो जाएगा a की पावर 4 इंटू में b इंटू ए की पावर -4। आप इसी तरीके से करिए, ये 8 ये वाला 8 आप इसी तरीके से करिए, इसकी 2 बार मल्टीप्लाई करवाइए, आपको आगे चल के मिलेगा a की पावर 3 इंटू में बी स्क्वायर इंटू ए की पावर -3, आपको ये मिलेगा। बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे ये वाली तो आपका आंसर आ जाएगा फाइनली ये वाला a की पावर 4 b और a की पावर -4। फिर आप इसी तरीके से b की पावर 32 करेंगे तो वो आपको रिजल्ट देगा a की पावर 5 इंटू में b इंटू में a की पावर -5। ये आपको समझ आया। अब a की पावर 5 e के बराबर है तो ये a की पावर 5 और a की पावर -5 दोनों e हो जाएगा, क्योंकि अगर ये e के बराबर है तो इसका इनवर्स भी e के बराबर आएगा। आप समझ रहे हैं, तो ये वाला एलिमेंट आ गया आपके पास b की पावर 32 इज इक्वल टू e b e। तो फाइनली आप कह सकते हैं b की पावर 32 इज इक्वल टू b आया। अब b की पावर 32 इज इक्वल टू b है तो दोनों तरफ इनवर्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास एलिमेंट आ जाएगा b की पावर 32 इंटू में b इनवर्स और इधर भी b इंटू में b इनवर्स। इसका मतलब 32 में से बन जाएगा तो 31 मिलेगा, तो b की पावर 31 इज इक्वल टू b और b इनवर्स कंबाइन होकर आपको e देगा। तो इस वाले रिजल्ट से आप फाइनली कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ b मतलब b की पावर 31 करने पर अगर आपको e मिल रहा है तो आप फाइनली कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ जो b था वो आपके पास 31 के बराबर आया और आपको इतना ही चाहिए था, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था। आप किसी क्वेश्चन को मिलेगा तो आप ऐसे कर सकते हैं और ये ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट था, छोटा सा टॉपिक था इसलिए हमने करवा दिया। उम्मीद है ये एग्जांपल अच्छा था, समझ आ गया होगा आपको, क्योंकि आपको b की पावर 31 चाहिए था तो आप स्क्वायर की मल्टीप्लाई करते करते जाइए और हर जगह b स्क्वायर की वैल्यू पुट करते रहिए। और आप मेरी वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, कुछ भी चीज मतलब आपको फिर बीच में से देखने पर नहीं समझ आएगा, ये रियलिटी है। देखिए उसको देखिए और समझिए और क्या कहें आपसे, बस पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय।